नमस्कार, मी गणेश वराडकर. मी काही गोष्टी आता जरा हिंदी माध्यमातून देखील सांगण्याचा आता प्रयत्न करणार आहे, कारण गरज आहे. फक्त महाराष्ट्रापुरताच निवडणुका या सीमित नसतील. इथून पुढे या प्रत्येक राज्यासाठी असतील. तो फिर मैं आज से ही इसी वक्त से कुछ चीज़ें हिंदी में भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझ में बहुत गहराई से समझ में आ रही है, क्योंकि अभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन आएगा 2 महीने में. 2 महीनों के बाद जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आएगा, उस वक्त अभी मुझे तो इतना ही दिखाई दे रहा है. मैं ओनली महाराष्ट्र सीमित ही नहीं बोलूँगा, हर राज्य में ये कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होने वाले हैं. तो कॉरपोरेशन का मतलब क्या है वो पहले समझ के लीजिए. कॉरपोरेशन मीन्स आपका नगर का विकास. आपके नगर का विकास कौन करता है? तो नॉट ओनली कॉरपोरेटर, उसके ऊपर जो रहता है एमएलए, उसके ऊपर एमपी रहता है, आपका खास आमदार खासदार, ये दोनों चीज़ें रहती है. तो एमपी एमएलए के अंडर आता है हमारा कॉरपोरेटर. तो बहुत जगह पे ऐसा दिखाई जाता है कि कहाँ पे कॉरपोरेटर किसी और पक्ष का है, एमएलए किसी और पक्ष का है, और एमपी किस और पक्ष का है. इस वजह से क्या होता है, उस नगर में, उस राज्य की पर्टिकुलर, जैसे कि 5 वार्ड मिला के एक एमपी बनता है, 7 से 8 वार्ड मिला के एक एमएलए बनता है, या उससे ऊपर भी हो सकता है. तो इन चीज़ों की वजह से इन 3 कैटेगरी में अगर यही परिस्थिति रही कि भाई कॉरपोरेटर इस पक्ष का, एमएलए उस पक्ष का, और एमपी किसी और पक्ष का, तो यहाँ पे तो कुछ संभावना बची ही नहीं कि तुम्हारा कुछ भला हो, क्योंकि साले सब अलग अलग पक्ष से है. तो प्रॉब्लम किसको आएगी? हम लोगों को, हम जैसे सामान्य लोगों को. फिलहाल की ये मैं कॉमन चीज़ें आपकी तरफ लाना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस ये कॉरपोरेशन से स्टार्ट हो गए, उसके बाद आपका आएगा एमएलए देन एमपी, या फिर उसका पहले एमपी एमपी तो नहीं आएगा, एमएलए आएगा, उसका एमपी आएगा. तो इन चीज़ों का हमको बहुत बारीकी नज़रों से हम लोग को इन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि हमको यह देखना है इस वक्त कि कौन सा पक्ष का कॉरपोरेटर प्रॉपर काम कर रहा है, कौन से पक्ष का एमएलए प्रॉपर काम कर रहा है, और कौन से पक्ष का एमपी काम कर रहा है. इन तीनों में ऑन प्रायोरिटी बेसिस जो अच्छा काम कर रहा है, उसका ही उस नगर में, उस पर्टिकुलर एरिया में एमपी लाओ और एमएलए लाओ, तो ही आपका भविष्य है. अदरवाइज सब साले बिंदास, उनको कुछ पड़ी नहीं है. जो जीत के आ रहा है वो उसकी लेवल पे वो खुद का ये गरम कर रहा है. समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे कि मुझे कभी कभी लग रहा है कि एक चीज़ मुझे बहुत दिनों से मेरे जहन में थी, वो मैं अभी कुछ बोलना चाहता हूँ. क्योंकि अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे बिल्डर लेवल मीन्स सिविल में हो, अगर हम उसको अगर एमपी एमएलए बनाता है, तो वहाँ पे वो लोकल पब्लिक को ना नौकरी भी देता है, ना लोकल पब्लिक को उनका खुद का घर मिला के देता है. वो करता है खुद का बिजनेस, ही एक्सपांशन हिज बिजनेस. ये ना सिर्फ महाराष्ट्र में है, हर स्टेट में ये चीज़ें चल रही है, और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है. अगर इन चीज़ों को रोकना है तो हमें
मैं तो बोलता हूँ उस इंसान को एमपी, एमएलए या कॉरपोरेटर बनाओ जिसके पास ज़ीरो बैलेंस है। आपको अभी ऐसा लगता होगा कि ज़ीरो बैलेंस वाला कैसे अपना खुद का नहीं सोचेगा? तो भाई जो ज़ीरो से स्टार्ट करता है उसको पता रहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ज़ीरो। और जिसके पास हम सोचते हैं कि बहुत पैसा है, बहुत सारी चीज़ें वो हमको फ्यूचर में हमारे गवर्नमेंट से ना मिले, वो उसके खीसे से डालेगा तो नहीं डालेगा बॉस। वो जो भी डालता है वो उसके खीसे से भी नहीं डालता है। वो जो हमारा जो टैक्स कटता है, सारी चीज़ें उसमें से होती है। इसलिए कॉरपोरेशन, एमपी, एमएलए जो भी सीट आपको निकालनी है, जिनको भी जिताना है, बहुत गौर तरीके से सोच के आप अपने दिमाग से हर जो भी जहाँ जहाँ आपको जिसको भी जिताना होगा वो बहुत सोच समझ करके जिताओ, क्योंकि उसके ऊपर ही निर्भर आपके नगर का, आपके राज्य का विकास है। क्योंकि इस वजह से ही प्रॉब्लम आती है कि किसी और का कॉरपोरेटर, किसी और का एमएलए और किसी और का एमपी, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती है। ये कोई एक दूसरे से प्रॉपर, फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक कोई भी काम करते हैं, कोई भी टीम वर्क करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, जब भी हम कोऑर्डिनेशन करते हैं और इनकी ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होती है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। और अगर ये प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर क्रिएट हर राज्य में, हर स्टेट में, मीन्स स्टेट, राज्य, हमारे राज्य में अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर हमें ही उन्हीं लोगों को लाना है जो कॉरपोरेशन में भी प्रॉपर हो, जो एमपी, एमएलए, ये तीनों पे निर्भर रहता है। उसके बाद हमारे बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो आज तक के मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो भी किया है देश के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है, लेकिन बहुत जगहों पे, बहुत राज्यों में, और मोस्ट प्रोबेबली देखा जा रहा है कि कॉमन पीपल को बहुत नज़रअंदाज करते हुए बहुत सारी चीज़ों का काम चल रहा है और खुद के फ़ायदों के लिए चल रहा है। तो इसके लिए मैं हर राज्य के सीएम, मुख्यमंत्रियों को और देश के प्रधानमंत्री को इतना ही बोलूँगा कि आने वाले जो भी अगले इलेक्शंस है वो बहुत पार्शियलिटी से हो। जो अच्छा काम कर रहा है वो उसको जिताना हम जैसे सामान्य लोगों का काम है। इसलिए मैं ना कि हर एक पक्ष के नेताओं को इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि दूंगा, इम्पोर्टेंस देना हमको पड़ेगा, लेकिन जो काम कर रहा है उसको। और ये हम जैसे सामान्य लोगों का काम है, हम जैसे नॉर्मल पब्लिक का काम है कि किसको जिताना, ये हमारे हाथ में है। तो इसके बाद द कॉमन पीपल ऐसे जाग उठेंगे, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो हो रही है, जो बहुत उच्च लेवल पे हम लोग ने उनको बिठाया है लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, सीधा उनको बिठाओ और उस लेवल पे उनको ही बिठाओ जो अच्छा काम कर रहे हैं, ना कि बल्कि उस पोजीशन का मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। सो हर राज्य में मुझे इतना ही कहना है, हर राज्य के नागरिकों को मुझे इतना ही कहना है कि आप अपने बलबूते पे उनको ही जिताओ जो
ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं जो हमारे राज्य के बारे में सोचते हैं। और वो कॉरपोरेटर हो, एमपी हो, एमएलए हो, वहाँ पे कोई पक्ष ना देखना, जो हमारे लिए काम कर रहा है उसको ही जिता के लाओ। और अगर कुछ नया ऑप्शन दिख रहा है तो उसको उभर के लाओ। और ये हमारे नागरिकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम निभाएंगे। और इसके बाद हमको ही सतर्क रहना है, क्योंकि हम सतर्क नहीं रहे, जो लॉकडाउन में कंडीशन हुई वो फिर कभी भी आ सकती है इन फ्यूचर। वो तो हमें सिर्फ सिखाया, एक एक हम लोग के लिए एक एग्जाम्पल था हमारे लाइफ में। तो अब हमें उसको किस तरीके से देखना है और किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, ये हमारे भी हाथ में है। ना कि हम लोग जो राज्य करते हैं, जो सरकारें हैं, उनको ही हमको ब्लेम नहीं करना है। इसलिए सरकार, कॉरपोरेटर, एमपी, एमएलए, जिसको भी हमको जिता के लाना है वो हमारे हित में हो तो उसको ही जिताना है। सो मैं भी इतनी मेरी बात है आपको समझा के मैं मेरा फाइनल निरोप लेता हूँ। और जल्दी ही अगर जहाँ भी कुछ खटकेगा वहाँ पे हम पक्का बोलेंगे। और आज के बाद तो पक्का ही बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग के ऊपर से जा रही है, कुछ दिमाग के अंदर जा रही है, कुछ दिमाग के कहाँ कहाँ से जा रही है। तो फिर डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे हम भी गौप्यस्फोट करेंगे। जिधर गलत दिखा उधर वो गलती निकालेंगे, अगर सुधरे तो ठीक, अदरवाइज पता आहे। सो महाराष्ट्रात मी एवढंच सांगेन की आपण येणाऱ्या मी जे काही हिंदीतून सांगितलं आहे ते आपल्या सर्वांना कळालंच आहे। त्यामुळे आपण शक्यतो प्रयत्न करूयात की खूप चांगल्या पद्धतीने येणाऱ्या निवडणुका आणि निवडून येणारी व्यक्ती ही आपल्या भविष्यामध्ये सामान्य जनतेच्या कामासाठी येणारी असोत, ना की आपल्याला ओरबाडून खाणारी असोत। सो कृपया करून आपल्याला मी जे काही सांगितलं आहे ते एकदा समजून घ्या। आणि तुर्तास आता मी आपली रजा घेतो। लवकरच जे काही नवीन मुद्दे मिळतील त्याच्यासोबत मी नक्की येणारच आहे। आणि जिथे आपण वसा घेतला आहे दिघे साहेबांचा, बाळासाहेब ठाकरेंचा, आपण त्या हिशोबानेच प्रत्येकाचा हिशोब मांडू आणि प्रयत्न करू की इथून पुढे खूप चांगलं होईल। सो तुर्तास आपली रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।